परमाणु बम युद्ध जैसा ही था, ये कि तीर निकलता उसमें से हजारों तीर बनते और हजारों को घायल करते, आग लगा देते, ये करते। बिल्कुल। तो ये परमाणु युद्ध ही था। महाभारत के युद्ध में भी परमाणु युद्ध जैसी हालत, तो वायुमंडल भी खराब हुआ। और जो चाहे कोई भी मरा, चाहे दुर्योधन जैसी आत्माएं मर गई, मगर उसकी आत्माओं में तो अंतमति स्वगति हुई ना। ओके। जो महाभारत के युद्ध में जो भी मरा, हम आत्माओं की बात करते हैं, चाहे कोई अच्छे भी मर गए होंगे, कर्म संचित कर्म के हिसाब से अच्छे भी मर गए होंगे, पीस गए होंगे। गुरु कृपाचार्य और गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जी, जो भी अश्वत्थामा, जो भी है उसके जी, जो भीष्म पितामह, वो सब मरे ना। बिल्कुल। वो तो सब अच्छे थे ना। मगर वो तो चलो उसने कहते कि दुर्योधन का नमक खाया था इसलिए हम एक कर्म बंधन में आ गए थे। ठीक है, हम उनकी आत्माओं की गति अभी समझना चाहते हैं कि अभी क्या, व्हाट नेक्स्ट। देखो, महाभारत के युद्ध में जो स्थूल युद्ध, मेरा ये पर्सनली मानना है कि ये स्थूल युद्ध का कोई भी मतलब नहीं है। एक्चुअली युद्ध ज्ञान और अज्ञान का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने आप का, अपने अंदर आत्मा का परिवर्तन होना चाहिए। युद्धों से परिवर्तन नहीं होता दुनिया में। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। स्थूल युद्ध से परिवर्तन नहीं होता, तो अपने अंदर परिवर्तन। स्थूल युद्धों से महाभारत में युद्ध में मर गए तो वो आत्माओं की दुर्गति हो गई ना, अंतमति स्वगति। आत्मा जब मरती है तो युद्ध में मरी तो कितनी तड़पती हुई मरी होगी? 100%। अब आत्मा तड़पती हुई मर जाती तो उसकी सदगति होगी या दुर्गति होगी? उसके बाद में तो कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, लोगों को शांति देने के लिए यज्ञ भी होते हैं, मगर वो आत्माओं का क्या होगा? जो महाभारत के युद्ध में या कोई भी युद्ध, एक एग्जांपल सबके युद्ध की बात करता हूँ, जब युद्ध के अंदर मरते हैं या जमते मरते हैं, कोई भी आत्माओं की अंतर्मति गति स्थिति होती है, तो वो आत्माओं की तो सदगति नहीं हुई ना, आत्माओं में सुधार तो नहीं हुआ ना। सदगति माना सुधार। आपका कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा जिस अवस्था में मृत्यु हुई, अज्ञान अवस्था में, वही अज्ञान अवस्था में फिर से जन्म होगा, उसको एक नया चांस मिलेगा नया कैरेक्टर बनने के लिए और अपने आप को बदलने के लिए। अगर वो व्यक्ति ने अपने आप को, उस आत्मा ने फिर से अपने आप को नहीं बदला और वही अपने दुर्गुण का ही प्रचार प्रसार करता रहा, तो फिर वो जीवन मृत्यु और इस चक्र से वो बाहर नहीं निकलेगा और समाज का जो है पतन होगा, समाज सुधरेगा नहीं। देखो, विनाश करना है तो अज्ञान रूपी अंधेरा का विनाश करना चाहिए, बहुत ज्ञान देना चाहिए, सबको दिव्य ज्ञान देना चाहिए, परम सत्य ज्ञान देना चाहिए। राइट। जैसे उसी टाइम गीता ज्ञान अर्जुन को दिया ना, ऐसी तरह कौरवों को भी गीता ज्ञान देना चाहिए। अरे सुधरे, थोड़े वायुमंडल तो बदल जाता ना। ये तो बहुत सुपर बात है आपने। सबको गीता ज्ञान देना चाहिए कि तू जैसे हम गीता में थियरी ऑफ कर्म भी बताया, आत्मस्वरूप परमात्मा को याद करने की भी बात बताई। 100%। हाँ, तो उसमें भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को एक को ज्ञान दिया ना, सारे संसार में ज्ञान देते ना भगवान। बाबूजी, हम लाइन से आते हैं कि अब हमें ये पता चल गया कि दुर्योधन जैसी आत्मा है जो उसके पक्ष में युद्ध कर रहे थे, उनकी तो सदगति नहीं हुई, उनकी अधोगति हुई। ठीक है, वो अज्ञान में मरे, अब फिर से उनका जन्म हुआ होगा, मतलब अभी तो 5000 साल हो गए, कितनी बार उनके जन्म हुए होंगे। तो उन्होंने अपने आप को नहीं उन्होंने सुधारने की कोशिश की या अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट किया होगा, अपने आप को स्व परिवर्तन नहीं किया होगा, तो फिर वो फिर से यही चक्र में रहे। मतलब ये है कि अगर ऐसे असुरों का नाश कर भी दे, जैसे आज धरती पे जो जिस हिसाब से आतंकवाद बढ़ रहा है, जो मनुष्य एक दूसरे को काट रहा है, अगर ऐसे आतंकवादियों को मार भी दिया जाएगा तो वो फिर से जन्म ले लेंगे, फिर से पैदा हो जाएंगे।